बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेसन ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेकेंड मेथड पे। और प्रीवियस क्लास में हमने न्यूटन रेफसन मेथड पे बात की थी और उस पे बेस कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो पहले स्टार्ट करते हैं न्यूटन रेफसन मेथड की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस है। बिकॉज जो सेकेंड मेथड है बेसिकली वो न्यूटन रेफसन मेथड का ही एक वेरिएंट है। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है। इसको ज़रा प्रॉपर ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, फॉल्स पोजीशन मेथड में जिस तरह से हमने टेंजेंट सीकेंड लाइन के थ्रू जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, इसी तरह सीकेंड लाइन इसमें भी यूज़ करते हैं। पहले न्यूटन रेफसन मेथड देखते हैं। न्यूटन रेफसन मेथड में न्यूटन रेफसन में हम क्या करते थे कि एक पॉइंट से जो है वो टेंजेंट ड्रॉ करते थे। ठीक है, और जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट को हम एक्स आई प्लस वन नाम दे देते। ठीक है, और जिस पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट बेसिकली ड्रॉ किया है इस पॉइंट को हम लेट्स से एक्स आई कहते हैं। ठीक है, और रूट हमारा जो है वो यहाँ पे है। अब देखें हमारे पास, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा वो होगा एफ ऑफ एक्स आई, और इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा वो होगा एफ प्राइम ऑफ एक्स आई। ठीक है, तो अगर मैं इस टेंजेंट लाइन की जो ब्लू लाइन है इसकी इक्वेशन बनाना चाहूँ तो हमें पता है कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन जो है वो होती है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पे ब्लू पॉइंट ये है एक्स आई प्लस वन कॉमा ज़ीरो, और ये जो पॉइंट है ग्रीन ये हमारे पास है एक्स आई कॉमा एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है, तो अब इन दो पॉइंट्स को यूज करते हुए हम इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन बना सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारे पास है जीरो माइनस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स आई दैट इज वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम, यानी कि जो स्लोप है एफ प्राइम ऑफ एक्स आई टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तो एक्स हमारा होगा एक्स प्लस वन एंड एक्स वन जो है हमारा एक्स आई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो है वो न्यूटन रेफसन मेथड का एल्गोरिथम बन जाता है। ठीक है, फॉर एक्स आई प्लस वन, एक्स आई प्लस वन को हम राइट साइड पे रिटेन करते हैं और एक्स आई को अगर लेफ्ट साइड पे मूव करें तो हमारे पास ये न्यूटन रेफसन मेथड का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब ये न्यूटन रेफसन मेथड का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब देखें सेकेंड मेथड जो है उसका आइडिया बेसिकली ये है, जिस तरह से हमने यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की थी, सेकेंड मेथड में हम सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और इस डेरिवेटिव को बेसिकली जो डिनोमिनेटर में है इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं बाय यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस। ठीक है, अब देखें सेकेंड लाइन हमारे पास क्या होती है। लेट्स से कि हमारे पास ये फंक्शन है, तो सेकेंड लाइन जो है ऐसी लाइन है जो कि इस कर्व पे दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी। लेट्स से एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। ठीक है, अब देखें ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है सेकेंड लाइन और यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, तो देखें ये पॉइंट जो है लेट्स से अगर हम इसको कहते हैं एक्स आई माइनस वन और इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्स आई, और ये पॉइंट हमारा होगा एक्स आई प्लस वन। ठीक है, और हमने ये पॉइंट जो है वो फाइंड करना है जो कि एक्स आई प्लस वन है। ठीक है, तो अब देखें जो डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स आई एट दिस पॉइंट, इसको हमने क्या किया है अप्रोक्सीमेट किया है। ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेट हम कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। ठीक है, यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस हमने यूज किया है और इसको अप्रोक्सीमेट किया है। ठीक है, तो अब इसको अप्रोक्सीमेट किया है हमने एफ प्राइम को। तो अब इस एफ प्राइम की वैल्यू अगर हम न्यूटन रेफसन मेथड में प्लग करते हैं
एफ प्राइम ऑफ एक्स आई की जगह, तो हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में हो जाएगा एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई -1 डिवाइडेड बाय एक्स आई माइनस वन। ठीक है, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सेकेंड मेथड का एल्गोरिथम आ जाएगा। ठीक है, इसको जस्ट ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ ऑफ एक्स आई के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वन इक्वल्स एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई टाइम्स एक्स आई माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स आई सॉरी एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। ठीक है, ये सेकेंड मेथड का एल्गोरिथम हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इस एल्गोरिथम को हम यूज करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब इससे आसानी हमारे पास ये होती है कि ऐसे फंक्शंस जिनका डेरिवेटिव जो है वो कंप्यूट करना मुश्किल हो, ठीक है, किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना मुश्किल हो या उसके डेरिवेटिव में कॉम्प्लेक्सिटीज हो, तो फिर हम इस तरह से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं और सेकेंड मेथड वहाँ पे यूजफुल होता है हमारे पास। तो ये एल्गोरिथम है सेकेंड मेथड का, और इस एल्गोरिथम को यूज करते हुए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है apply the secant method with starting guess x not equals to 0 x1 equals to 1 to find the root of this equation। ठीक है, हमें इस इक्वेशन का रूट फाइंड करना है। अगेन ये ओपन मेथड है, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग गैस जो है वो जस्ट अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्स नॉट हमने यहाँ पे 0 रखा और x1 जो है वो 1 लिया। ठीक है, इसमें ब्रैकेट बनाना ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो अब देखें फर्स्ट आइट्रेशन में हम एक्स आई प्लस वन इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई टाइम्स एक्स आई माइनस वन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, i इक्वल्स टू वन रखेंगे, तो हमारे पास x2 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा x1 माइनस एफ ऑफ x1 टाइम्स x1 माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, अब ये वैल्यूज हमें पता है, हम यहाँ पे प्लग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x2 आ जाएगा, तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.5। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद हम x3 निकालेंगे, तो x3 के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा x2 माइनस एफ ऑफ x2 टाइम्स x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी 7/11। सिमिलरली जब x3 आ जाएगा तो फिर x4 के लिए फॉर्मूला होगा x3 माइनस एफ ऑफ x3 टाइम्स x3 माइनस x2 ओवर एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x2। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फॉल्स पोजीशन मेथड की तरह ही है, लेकिन फॉल्स पोजीशन मेथड में हम क्या करते थे कि जो फंक्शन की वैल्यू है, जो एक्स आर हमारे पास आता था, जब हम आइट्रेशन एक्स एल और एक्स यू में ब्रैकेट करके फंक्शन की आइट्रेशन शुरू करते थे और एक्स आर फाइंड करते थे, तो एफ ऑफ एक्स आर चेक करते थे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंगली हम इस एक्स आर को रिप्लेस करते थे एक्स यू में या फिर एक्स एल में। बट यहाँ पे ये काम हम नहीं कर रहे। ठीक है, हम यहाँ पे जस्ट क्या कर रहे हैं, पहले x1 और x नॉट यूज कर रहे हैं, देन x2 एंड x1, देन x3 एंड x2, देन x4 एंड x3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हम आइट्रेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब हम टेबल में देखते हैं, ये हमारे पास जो है वो हर आइट्रेशन पे वैल्यू आ रही है। पहली आइट्रेशन में हमने x नॉट 0 लिया है, x1 हमारे पास 1 आया है, देन ये x2 की वैल्यू x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9। ठीक है, और ये देख सकते हैं जो x8 और x9 की जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो मैच हो रही है। ठीक है, यानी 14 डेसिमल प्लेसेस तक ये रिजल्ट हमारा एक्यूरेट है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो सेकेंड मेथड यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली न्यूटन रेफसन मेथड का ही जो है एक वेरिएंट है और फॉल्स पोजीशन मेथड की तरह वर्क करता है, बट इसमें हमारे पास इनिशियल गैस में ब्रैकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट हमने दो पॉइंट्स लिए हैं एंड देन हमने सेकेंड लाइन ड्रॉ की है दो पॉइंट्स के थ्रू।
और जहाँ पे एक्स एक्सिस को टेंजेंट सेकेंड लाइन ने कट किया है वो हमारा पॉइंट जो है वो एक्स आई पॉइंट है, ठीक है। और फिर हमने डेरिवेटिव की जगह हमने अप्रोक्सीमेशन यूज किया है, ठीक है। न्यूटन रेफसन मेथड में जो डिनोमिनेटर में हमारे पास डेरिवेटिव होता है उसकी जगह हमने जस्ट अप्रोक्सीमेशन यूज किया डेरिवेटिव का, ठीक है। तो ये सेकेंड मेथड है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड यूज करेंगे। सेकेंड मेथड का जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.6 होता है, ठीक है। न्यूटन रेफसन का जो होता है वो 2 होता है। यानी न्यूटन रेफसन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, यानी जो ट्रू एरर होता है हर आइट्रेशन पे बाय स्क्वायर रिड्यूस हो रहा होता है। बाय स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर एक आइट्रेशन में 0.5 है एरर, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में 0.5 स्क्वायर हो जाएगा। देन उसके बाद अगली आइट्रेशन में 0.5 स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर, इस एरर का स्क्वायर। इस तरह से हर आइट्रेशन में बाय स्क्वायर लेस होता है। इस तरह सेकेंड मेथड में जो ट्रू एरर है वो हर आइट्रेशन में बाय पावर 1.5 और सॉरी 1.6 जो है वो लेस होता है। हम इसमें देख भी सकते हैं यहाँ पे फॉर इंस्टेंस, अगर इसका एग्जैक्ट रूट हम देखना चाहें तो एग्जैक्ट रूट जो है इसका निकाल सकते हैं हम बाय यूजिंग कैलकुलेटर। एंड देन हम जो है वो कंपेयर कर सकते हैं ट्रू एरर से, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है सेकेंड मेथड का। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिक्स पॉइंट आइट्रेशन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन।